बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पावनी पाठ संख्या 5 चिड़िया और चुरगुन। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता में बच्चन जी ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासाओं का वर्णन किया है। नन्हा चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। उस चूजे का नाम चुरंगुन है। चुरंगुन घोंसले से बाहर निकलता है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। चुरंगुन जैसे ही घोंसले से बाहर आता है और डालियों तथा पत्तों को देखता है, जब पत्ते हवा में सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसने उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वह यह बात अपनी माँ से कहता है तो माँ के उसे समझाती है कि नहीं, उसे उड़ना नहीं आया है, यह उसका भ्रम है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। फिर चिड़िया का बच्चा चुरंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर देख जाता है, फूल कलियों को देखता है, फुनगी और जड़ को देखता है, अर्थात थोड़ा बहुत फुदक फुदक कर उड़ने लगता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। तब चिड़िया कहती है कि नहीं, उसे अभी भी भ्रम है, उसे अभी भी उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। क्या माँ मुझको उड़ना आया, नहीं चुरंगुन तू भरमाया। चिड़िया का बच्चा कहता है कि आसपास की दुनिया और जानने को समझने के लिए चुरंगुन कुछ फल खाता है और कुछ नीचे गिरा देता है। उसे कच्चे फलों और पक्के फलों की पहचान करना सीख लिया है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। वह अपनी माँ से सवाल फिर दोहराता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है। तब चिड़िया उसे फिर वही बात कहती है कि अभी उसे उड़ने में देर लगेगी। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया। फिर वह बच्चा अपनी माँ से फिर पूछता है कुछ दिनों के बाद कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ों पर भी जाने लगा हूँ, धरती से भी दाने चुन कर लाने लगा हूँ, तो क्या माँ मुझे अब उड़ना आ गया है। अब मुझे दानों की भी पहचान हो गई है। परंतु उसकी माता उसे फिर वही जवाब देती है कि नहीं बच्चे, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, अभी तुम्हें उड़ने में देरी है। इसके पश्चात चुरंगुन फिर कहता है, मैं नील अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल हैं तेरी डैने, आज सफल हैं तेरी काया। फिर अंत में चुरगुन अपनी माता से पूछता है कि अब मुझे नील गगन के उस छोर से लगातार पुकार की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कि कोई मुझे उधर से निरंतर बुला रहा है, मुझे आवाज़ देकर, मेरे नाम लेकर मुझे अपनी ओर खींचता है। मुझे लगता है कि कोई अंदर की शक्ति है जो मुझे कहती है कि उड़ जाऊं मैं अब पंख पसार कर। माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है। तब उसकी माता कहती है कि हाँ चुरंगुन, तुझे उड़ना आ गया है। आज तुम्हारी डैने जो हैं वो सफल हो गए हैं और आज तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया है। अर्थात चिड़िया अपने बच्चे की बात को समझ जाती है कि अब उसे उड़ना आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि उसे अज्ञात आवाज़ सुनाई दे रही है। यह अज्ञात आवाज़ उसके अंतरात्मा की है। अब उसके मन में विश्वास हो चुका है कि अब वह उड़ सकता है और नीले गगन के उस पार जा सकता है। उसके डैनों में इतनी ताकत आ गई है कि अब वह दूर दूर तक उड़ सकता है।